वेलकम बैक बच्चों। और आपका अपना चैनल रिजल्ट साथी पर सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, क्या पढ़ाते, प्रीपोजिशन चल रहा था आपका टॉपिक। ठीक, ग्रामर में एक टॉपिक आपका है प्रीपोजिशंस, यही हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे। ठीक बच्चों, अब उसी के आगे हमको और सीखना है। थोड़ी सी प्रीपोजिशन हमारी रह गई थी, वो हम आज सीख लेते हैं। उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, इन और ऐड का प्रयोग आप लोगों ने सीख लिया था। ठीक, आज हमको क्या सीखना है, यानी टू का प्रयोग सीखना है। टू कहाँ लगाते हो, आर कहाँ लगाते हो, सिंस कहाँ लगाते हो, बिहाइंड कहाँ यूज़ करते हो, बिफोर है, आफ्टर है, बहुत सारी प्रीपोजिशन हमारी होती है ना। उसमें से जो खास खास प्रीपोजिशन हमारी होती है उनको हम आज सिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक बच्चों, जो एग्जाम में आपके आते हैं प्रीपोजिशंस, PREPOSITION, प्रीपोजिशंस। ठीक बच्चों, क्या है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था पहले। ठीक है, आपका पीछे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। और आज आपको सीखना है टू के बारे में, टू कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। ठीक, क्या सीखना है, यूज ऑफ टू। यूज ऑफ टू यानी टू हम कहाँ लगाते हैं, टू का यूज कहाँ करते हैं। कहाँ करते हैं टू का यूज, पता है बच्चों ना। तो कहाँ करते हैं, मंजिल है, गंतव्य स्थान। तो हमारी कहीं मंजिल है या हमारा कहीं गंतव्य स्थान है, वहाँ हमको जाना है, पहुँचना है किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। देखिए नंबर एक, यानी मंजिल, मंजिल, मंजिल। ठीक, मंजिल का मतलब वही लक्ष्य, हमारा उद्देश्य या गंतव्य, या गंतव्य, गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, स्थान दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं हम, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही यानी एग्जाम्पल आपका है, ही गोज यानी वह जाता है, कहाँ जाता है, टू स्कूल। तो ही गोज टू स्कूल। स्कूल एवरी डे लिखो, चाहे डेली लिख दो, एवरी डे मीन्स रोज जाता है। ठीक बच्चों, यानी वह स्कूल कब जाता है, रोज जाता है, स्कूल है। तो हम स्कूल क्यों जाते हैं भाई, स्कूल जाने का हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है ना, तभी तो स्कूल जाते हैं। हमारी मंजिल क्या है भाई, स्कूल जाना है ना। स्कूल जाके हमें कुछ सीखना, शिक्षा लेनी हमको है। तो हमारी जो मंजिल है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, वो क्या है, स्कूल है ना। तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, टू लगा देंगे वहाँ पर। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, ही वॉक टू द स्टेशन, ही वॉक्ड टू द स्टेशन। वो कहाँ गया, टहलते हुए स्टेशन पर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, टू लग गया ना। तो टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया आपका टू। ठीक, यानी ही वॉक टू दी स्टेशन से, यानी वो कहाँ गया, टहलते हुए, स्टेशन पर गया टहलते हुए। ठीक, और हम टू कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और देख लीजिए एग्जाम्पल थोड़े बहुत। जैसे आपका वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर कोई डिग्री होती है। ठीक, जैसे आई प्रेफर, PREFER, प्रेफर, यानी आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, वॉकिंग टू रनिंग, रनिंग, रनिंग मीन्स दौड़ना, यानी आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग से। अब यहाँ पर क्या लग गया, टू लग गया यहाँ पर है। वैसे जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, इनके आगे भी हम टू ही यूज करते हैं, ये हमारे डिग्री में आते हैं। तो यहाँ पर क्या लग गया आपका बच्चों, टू लग गया यहाँ पर है। तो किस लिए लग गया टू हमारा, जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। तो ही इज जूनियर टू हर, ही इज जूनियर, जूनियर टू हर। ठीक, यानी वह उससे क्या है, जूनियर है, क्या लगा देंगे हम, टू लगा देंगे। और वैसे नोट लिखे जरा नीचे देख लीजिएगा, नोट जहाँ पे होता है, जहाँ पर जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ठीक, सुपीरियर, और एक्सटीरियर, ठीक है। जहाँ पर ये सब आते हैं वहाँ पर क्या लगाते हैं हम, टू लगा देते हैं। वहाँ पर क्या लगता है, टू लग जाता है हमारा है। ठीक, और बाकी समय के लिए भी टू आता है, किसके लिए आता है, टाइम के लिए,
यानी समय के लिए, जो हमारा समय होता है, जो बाकी समय होता है, बाकी समय बताने के लिए। तो ऐसे लिख लीजिए, बाकी समय बताने के लिए, यानी रूल नंबर 1 डाल दीजिएगा, बाकी समय बताने के लिए, बाकी समय बताने के लिए, बताने के लिए क्या लगाते हैं हम, टू लगा देते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं हम, टू यूज करते हैं, टू का यूज, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे इट इज 5, इट इज 5, इट इज 5 to 6, क्या लग गया, समय के लिए क्या लग गया आपका, टू लग गया। यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, टू लग गया। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10, क्या लग गया यहाँ पर, टू 10 लग गया। ठीक, क्या लग गया समय के लिए, टू लग गया यहाँ पर। ठीक, तो टाइम के लिए क्या लगाते हैं, हमें टू लगाते हैं, किसके लिए, बचे हुए समय के लिए। और उद्देश्य दिखाने दर्शाने के लिए भी लगाते हैं, टू यूज करते हैं। चलिए और देख लेते हैं एक गुण है इसका। आपकी प्रिपरेशन बहुत सारी है, लेकिन जो खास खास उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है, बाकी हम छोड़ रहे हैं। और देख लीजिए टू का यूज कहाँ करते हो, यानी उद्देश्य दर्शाने के लिए, किसके लिए, उद्देश्य, यानी हमारा कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, टू का यूज, किसका करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे आई, यानी ही केम टू सी, यानी ही केम टू सी अस, ही केम, यानी वह आया, कहाँ आया, टू सी अस, टू सी में देखने के लिए, अस माने हमको, यानी वह देखने के लिए आया, किसको, हमें देखने के लिए आया भाई। ठीक, तो क्या है उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, तभी तो आएगा ना वो आपको देखने के लिए। ये क्यों आएगा, जैसे सी केम टू अवर हेल्प, सी केम टू आवर हेल्प, उसने क्या किया, हमारी सहायता की, हेल्प, क्या लग गया इसमें बच्चों, टू लग गया। यानी सी केम, यानी वह आई, टू आवर हेल्प, किस लिए आई, हमारी सहायता करने के लिए आई। ठीक, यानी क्यों आई भाई, हमारी सहायता करने के लिए आई, यानी उसका क्या है, उसका उद्देश्य, लक्ष्य है। ठीक, तो क्या लग गया वहां पर, टू लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ लीजिए, आन का पढ़ लेते, रूल है, रूल नंबर 1 आपका है, कौन सा है, आन का यूज, यानी आन, आन का मतलब क्या होता है, पर होता है, आन का मतलब क्या होता है, पर या ऊपर होता है, ऊपर या पर। जैसे पुस्तक हमारी रखी हुई टेबल पर, उसके लिए क्या लगाते हो, आन लगा देते हो, क्या लगाते हो, आन लगाते हो। ठीक, दिनों व दिनांक से पहले, नंबर 1, दिनों व दिनांक से पहले, से पहले किसका यूज करोगे, आन का यूज करोगे। जैसे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम विल गो टू, राम विल गो टू अलीगढ़, या कानपुर, कुछ भी लिख सकते हो, अलीगढ़ कब जाएगा, आन मंडे, संडे, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर हो। दिन आ गया हमारा, कौन सा दिन आ गया, मंडे, मंडे दिन आ गया, तो क्या लगा दिया आपने, आन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, जैसे जॉन गोज टू चर्च, जॉन गोज जाता है कहाँ, टू चर्च जाता है, कब जाता है भाई, चर्च, ऑन संडे को जाता है, कब जाता है, संडे को जाता है चर्च। तो दिन क्या हो गया, दिन लगा हमारा ना, संडे दिन हो गया, तो क्या लगा दिया आपने, आन लगा दिया। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, दिनों व दिनांक से पहले क्या लगाते हो, आन का यूज करते हो। अब निश्चित दिन के लिए, जैसे कि दीपावली आप कहें तो वी सेलिब्रेटेड इन इंडिपेंडेंस डे, या पीपल वर्शिप, पीपल लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पीपल वर्शिप कब करते हैं, जब कोई त्यौहार होता है ना, गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली, गॉडेस, गॉडेस जानते हो ना, देवी होती गॉडेस, ठीक, लक्ष्मी
लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी कब करते हैं? ऑन दीपावली। कब करते हैं? दीपावली या दिवाली, दीपावली। तो क्या लग गया बच्चों? आन लग गया। ठीक है, दिन या दिनांक से पहले क्या लगाते हो बच्चों? आन का यूज करते हो। दिन या दिनांक हो तो क्या लगाओगे? आन का यूज करोगे। और आन का यूज पर के लिए होता है। अभी और लिख, फॉर एग्जाम के लिए, जैसे पुस्तक कहाँ रखी? टेबल पर रखी है। द बुक, देखिए द बुक, द बुक, ठीक, पुस्तक कहाँ है? इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। पर आ गया ना, कहाँ रखी है? टेबल पर रखी। तो पर के लिए क्या लगाते हो बच्चों? आन लगाते हो। क्या लगाते हैं? आन लगा देते हैं। किसके लिए? पर के लिए। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, जैसे दीवार पिक्चर टंगी, तस्वीर टंगी है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज कहाँ है? ऑन द वॉल, दीवार पर है। ठीक, कहाँ है? दीवार पर है। पर के लिए क्या लगा दिया आपने? आन का यूज कर दिया। ठीक है, वैसे तो आन का यूज बहुत जगह पर होता है, लेकिन हम कुछ खास खास चीजों पर लिख पा रहे हैं। ठीक है, सब जगह नहीं लिख पाएंगे। देखिए, कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ हमारे सार्वजनिक वाहन होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े हमारे वाहन होते हैं, बस है, ट्रक है, एरोप्लेन है, शिप है, इनके लिए भी हम आन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आन का यूज करते हैं। लेकिन छोटे वाहनों के लिए, ठीक है, जैसे कार है, जीप है, ऑटो है, इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन बड़े वाहनों के लिए हम क्या करते हैं? आन का यूज करते हैं। आइए उसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आन का यूज चल रहा था ना आपका टॉपिक, तो आन देखिए। और कहाँ कहाँ यूज करते हो? किसी बड़े सार्वजनिक वाहन के लिए। रोल नंबर नेक्स्ट आपका है किसी बड़े, यानी किसी बड़े सार्वजनिक, सार्वजनिक वाहन के लिए। किसके लिए? वाहन के लिए, वाहन के लिए किसका यूज करते हैं? आन का। किसका यूज करेंगे बच्चों? आन का यूज करते हैं। और वाहन में कौन कौन आता है? जैसे आपकी ट्रेन आ जाएगी, ट्रेन, बस, भाई ये भी तो बड़ा है ना, बस है, शिप है, शिप आपका हो गया, जहाज हो गया, और क्या हो गया आपका? प्लेन हो गया, यानी एरोप्लेन, वही प्लेन हो गया आपका। ठीक, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? आन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? आन का यूज करते हैं। ठीक है, बड़े वाहनों के लिए, किसी बड़े सार्वजनिक वाहन के लिए क्या यूज करते हैं? आन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम ऑन ए बस, ठीक, ही यानी वह आया, ही केम कहाँ आया भाई? ही, तो ही केम कैसे आया? ऑन ए बस, एक बस पर आया है, मतलब बस पर आया। तो क्या लगा दिया गया? आन। आन लग गया ना यहाँ पर प्रीपोजिशन, क्योंकि बस क्या है? एक बड़ा वाहन है हमारा है। और देखिए एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू ट्रेवल, शी लाइक्स टू ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। काहे से? ऑन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन। तो ट्रेन क्या है हमारा? एक सार्वजनिक वाहन है ना, तो क्या लग जाएगा वहां पर? आन यूज करेंगे। आप क्या लगाएंगे वहां पर? आन का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, और इन कहाँ लगाते हैं? छोटे वाहनों के लिए लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इनका यूज कहाँ करें? छोटे वाहनों के लिए, जैसे जीप है हमारी, कार है, ऑटो है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इनका यूज करते हैं। हालांकि इनका यूज पीछे हम करवा चुके हैं आपको बच्चों को। अब देखिए, आपका कुछ खास खास हो रहा है कि वो भी करवा दें, और सब इसमें नहीं करवाएंगे बच्चों। ठीक है, अमंग बिटवीन आपका हो गया था। बिसाइड, बिसाइड देख लीजिए कहाँ यूज करते हो। रूल नंबर नेक्स्ट आपका है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। एक ये होता है बिसाइड है, और एक होता है बिसाइड्स, यानी क्या होता है? बिसाइड से, बिसाइड तथा बिसाइड्स, तथा बी साइड से। अब देखो बच्चों, इसमें क्या लगे? इसमें केवल एस लग जाएगा, यानी एक ये बिसाइड है और एक ये बिसाइड है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में यहाँ है। क्या है डिफरेंस? यानी पहला जो बिसाइड है, इसका मतलब क्या होता है? निकट होता है, यानी हमारे निकट, पास में, उसके लिए क्या यूज करते हो? बिसाइड यूज करते हो। और के अतिरिक्त होता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? बी साइड्स लगाते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। यानी बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए होता है, बिसाइड
बिसाइड का यूज, बिसाइड का यूज किसके लिए करते हैं? निकट के लिए, निकट। ठीक, किसके लिए करते हैं? निकट के लिए होता है, निकट के लिए होता है, होता है। जबकि, जबकि बिसाइड्स यानी ये वाला बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए होता है। बिसाइड्स किसके लिए होता है? अतिरिक्त के लिए होता है, अतिरिक्त के लिए, के लिए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। माई रूम इज, एग्जाम्पल देखिए, माई रूम इज बिसाइड द किचन। माई रूम यानी मेरा कमरा कहाँ है? इज, इज बिसाइड, कहाँ है? द किचन, KITCHEN, किचन के कहाँ है? पास में, निकट है। तो यहाँ पर क्या लग गया बच्चों? देखो लग गया बिसाइड, यानी मेरा रूम कहाँ है? किचन के पास में है, किचन के नज़दीक है ना, वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? बिसाइड लगा देंगे। ठीक है, पास के लिए। चलिए और देखिए, बिसाइड्स ए बुक, बिसाइड्स, बिसाइड्स मैंने क्या अतिरिक्त होता है? बिसाइड्स ए बुक आई वांट ए पेन, बिसाइड्स ए बुक, बुक आई वांट ए पेन। ठीक, मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मैं एक किताब के अलावा और क्या चाहता हूँ? यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है? बिसाइड्स मैंने के अतिरिक्त, यानी बिसाइड्स ए बुक, एक पुस्तक के अलावा मुझे क्या चाहिए? एक पेन भी चाहिए ना, यानी किताब, यानी एक बुक्स के अलावा मुझे क्या चाहिए? एक पेन भी चाहिए ना, तो उसके अतिरिक्त के लिए क्या लगाते हो? बिसाइड्स लगा देते हैं। ठीक, ये बिसाइड्स है और ये बिसाइड है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में यहाँ है। अब बच्चों देखिए, इंटू देख लीजिएगा, इंटू का यूज कहाँ करते हो? इंटू, इंटू का यूज, इंटू का यूज। ठीक, इंटू का यूज कहाँ करते हैं? इंटू का मतलब क्या होता है? गतिशीलता के लिए। पहले क्या लिखोगे? गतिशील, गतिशील वस्तुओं के लिए, गतिशील, या गतिशीलता कर दीजिएगा, गतिशीलता के लिए। ठीक, किसी चीज के अंदर की ओर, यानी किसी चीज के अंदर की ओर गति करना, किसी चीज, किसी चीज मतलब कोई वस्तु होती है ना, किसी चीज के अंदर की ओर गति करना, किसी चीज के अंदर की ओर गति करना, क्या करना? गति करना। ठीक, वहां पर क्या लगाते हो? इनटू का यूज करते हो। क्या 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 यूज करते हो? इनटू का यूज करते हो। जैसे लेट अस गो, एग्जाम्पल देखिए, लेट अस गो। ठीक, लेट अस गो इनटू द गार्डन, कहाँ जाना है? इनटू द गार्डन, द गार्डन, गार्डन। अब क्या लगे यहाँ पर? कृपया हमें कहाँ जाना है? गार्डन में जाना है, यानी गति करके। भाई बगीचे में कैसे जाएंगे आप? चलकर जाएंगे ना, गति करेंगे ना, पैरों जाएंगे तभी तो पहुंचेंगे ना बगीचे में। तो क्या लग गया यहाँ पर? इनटू लग जाएगा। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए, और इनटू कहाँ यूज करते हो? देखिए, when he saw his mother, when he saw his mother, यानी उसने जब अपनी माँ को देखा, when he saw his mother, जब उसने अपनी माँ को देखा, तो he burst into tears, he burst, he burst into tears, tears means आंसू। क्या किया उसने? उसके आंखों में आंसू आ गए, अर्थात रोने लगा वो। क्या लगा दिया यहाँ पर? इंटू लग गया है। अब ये कब लगाते हो इंटू? इंटू कहाँ यूज करते हो? जब उसने अपनी माँ को देखा तो क्या हुआ? उसमें परिवर्तन हुआ, किसमें? दशा में परिवर्तन के लिए, दशा में परिवर्तन के लिए। ठीक, किसके लिए? परिवर्तन के लिए, मतलब किसी प्रकार की कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। ठीक, और किसके साथ लगाते हैं? यानी समय के अर्थ में लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, समय के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिखना सीखते हैं, यानी ही ऑफ्टन वर्क्स लेट, ही ऑफ्टन, चलिए ऊपर देखते एग्जाम्पल है,
यानी ही ऑफ्टन वर्क्स, ही ऑफ्टन पढ़ते हैं इसको, ही ऑफ्टन यानी ऑफ्टन, वर्क्स लेट, वर्क्स लेट, कार्य करता है, कब कार्य करता है, लेट में, यहाँ इनटू द नाइट, क्या लगा देंगे यहाँ पर, इनटू द नाइट, किसके लिए, समय के लिए, नाइट, क्या लग गया बच्चों यहाँ पर, इनटू लग गया, क्या लग गया, इनटू। ठीक, यहाँ पर भी इनटू लगाते हैं, किसके लिए, समय के लिए भी इनटू यूज करते हैं। अब देखिए अंडर देख लीजिए कहाँ यूज करते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट आपका है अंडर। अंडर तो पता है ना, अंडर माने क्या होता है, नीचे होता है, क्या होता है अंडर माने, नीचे होता है, किसी वस्तु की सतह के नीचे, किसी वस्तु की सतह के नीचे, किसी वस्तु की सतह के नीचे, के नीचे, ठीक, वहाँ पर क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। ठीक बच्चों, जैसे हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, हैव यू लुक्ड, क्या तुमने देखा या झांका है, कहाँ, अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे, अंडर द बेड, क्या लग गया बच्चों, देखो यहाँ पर अंडर लग गया, क्या लग गया, अंडर लग गया, यानी क्या आपने बिस्तर नीचे झांक कर देखा है, क्या आपने बिस्तर नीचे झांका है, तो क्या लग गया, अंडर लग गया। और कहाँ लगाते हैं अंडर है, जब कुछ चीज नीचे होती, जैसे द बॉय, द बॉय लड़का, द बॉय हैज रोल्ड, हैज रोल्ड, लड़का, ठीक, कहाँ उड़ के गया है, अंडर द सोफा, अंडर द सोफा, ठीक, लड़का लुढ़कर कहाँ गया है, सोफा के नीचे चला गया है, तो क्या लग गया, अंडर लग गया। और कम के लिए भी लगा देते हैं कभी कभी, जैसे यूज कर देते हैं, तो सी इज अंडर 40, सी इज अंडर 40, 40 मीन्स 40 होता है, क्या होता है, 40 होता है, यानी अपेक्षाकृत कम आयु के लिए, यानी अपेक्षाकृत कम आयु के लिए, अपेक्षाकृत कम आयु कह लीजिए, कम आयु, ठीक, जैसे सीज अंडर 40, यानी वह क्या है, वो अभी 40 के अंदर में है, यानी अपेक्षाकृत लगता है कि वो 40 के अंदर में होगी, देखने से लग रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अंडर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों, है अंडर यूज करते हैं वहाँ पर। और अवस्था के लिए द मैनर एंड द मैटर इज, या लिख लीजिए द रोड इज अंडर रिपेयर्स, द रोड इज, क्या है, अंडर रिपेयर, अंडर रिपेयर, ठीक, तो यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, अंडर लग गया, किसके लिए, की अवस्था के लिए, किसके लिए, अवस्था के लिए, तो जो रोड हमारी है क्या है, अवस्था के लिए, कौन सी अवस्था, रोड की अवस्था के लिए, ठीक, द रोड इज अंडर रिपेयर्स, जो हमारी सड़क है ना, जिसकी रिपेयरिंग हो रही है, वो रिपेयरिंग की कंडीशंस में उस अवस्था में है ये। और पद में देखिए, पद के लिए भी लगाते हैं, क्या आप लिख लीजिएगा, मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, मैनी, बहुत से लोग कार्य करते हैं ना, मैनी पीपल, बहुत से लोग कार्य करते हैं, मैनी पीपल वर्क, वर्क अंडर, यानी किसी के अंडर में कार्य करते हैं ना, अंडर हिम, हिम, ठीक, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसके अंडर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पद या दर्जे के लिए अर्थ में, पद या दर्जा के अर्थ में, ठीक, अर्थ में, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यानी अंडर यूज कर देते हैं, जैसे मैनी पीपल वर्क अंडर हिम से, यानी बहुत से लोग जो है उसके अंडर कार्य करते हैं, मतलब उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब जो कोई बॉस, कोई व्यक्ति है ना, उसके अंदर ऑफिस में कोई है या प्रिंसिपल कोई है, उसके अंदर में जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अंडर लगा देते हैं। उसमें क्या आता है, उसमें पद दर्जे की बात होती है उसकी है। बाई देख लीजिए अब आगे, बाई तो विद मैंने करवा दिया पीछे है, बाई कहाँ लगाते हो, विद कहाँ लगाते हो, सजीव के लिए है, यानी पैसिव वॉइस में सजीव के लिए बाई यूज करते हो, और कोई इंस्ट्रूमेंट है तो क्या लगाते हो, विद का यूज करते हो। बिटवीन और अमंग का प्रयोग मैंने सिखाया था बच्चों आप लोगों को ना,
और इनटू का सीख लिया है, अंडर भी सीख लिया आप लोगों ने, है ना। बहुत सारी प्रीपोजिशन आप लोगों ने सीख ली हैं। सिंस फ्रॉम रहेगा होगा आपका अभी पढ़ाना है, यानी सिंस कहाँ लगाते हो, फार कहाँ लगाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका है। यानी फार का यूज ऑफ फार का यूज। ठीक, फार कहाँ लगाते हो, सिंस कहाँ लगाते हो, बस दो चीज़ें सीख लीजिए बस। फार कहाँ लगाते हैं, मंजिल गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए। देखिए जैसे लिखा आपका है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, ही लेफ्ट फॉर मुंबई, मुंबई कानपुर कुछ भी लगा सकते हो। ठीक, मुंबई टुडे, आज छोड़ दिया, कब छोड़ा, टुडे, आज छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा है, फार लिखा, किसके लिए, मंजिल गंतव्य के लिए। किसके लिए, मंजिल या गंतव्य स्थान के लिए। वहाँ पर क्या लगाते हो बच्चों, फार लगा देते हो। उद्देश्य के लिए भी फार लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं फार है। जैसे आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली। भाई डेली टहलने जाते हैं ना, तो हमारा कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा, तो जाते हैं ना, तो उद्देश्य के लिए क्या लगाते हैं, फार। किसके लिए, उद्देश्य के लिए। टहलना क्या है हमारा, कोई ना कोई उद्देश्य है ना। और कहाँ फार यूज करते हो, समय के लिए। आई बात, मैंने खरीदा, आई बात, BOUGHT बात, क्या करता, दिस पेन, इस पेन को मैंने खरीदा, फॉर 5 रुपी। कितने में खरीदा आपने, 5 रुपये से खरीदा, 5 रुपीज़ में खरीदा, तो क्या लग गया यहाँ पर, फार लग गया। किसके लिए, यानी सब उसके लिए, मूल्य के लिए। क्या लिखोगे यहाँ पर, मूल्य के लिए, यानी मूल्य की अगर बात होती है तो मूल्य के लिए क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। कीमत या मूल्य की बात होती है, उसके लिए हम फार यूज करते हैं। और महीने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका कुछ नेक्स्ट है, आपका महीना है, उसके लिए आई एम गोइंग, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। अब्रोड फॉर ए मंथ, अब्रोड जानते हैं बच्चों, विदेश होता है, अब्रोड फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, क्या लग गया है पर, फार लग गया। कहाँ, काहे के लिए, एक माह के लिए, यानी एक माह के लिए, समय के लिए, एक माह के लिए। और कहाँ लगाते हैं फार, यानी आपका जब टेंस बनता है ना, उसमें भी फार यूज करते हैं समय के लिए। जैसे आई हैव बीन, ये टेंस आपका है, आई हैव बीन, अभी टेंस आपको आगे हम पढ़ाएंगे। आई हैव बीन लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग। ठीक, आई हैव बीन लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। ड्राइविंग फॉर ए मंथ, ड्राइविंग या टीचिंग फॉर ए मंथ, एक महीने से, फॉर ए मंथ, तो क्या लग गया बच्चों, फार लग गया। अब देखिए हमारा बन क्या गया, ये टेंस हमारा बन गया। ये कौन सा टेंस बन गया हमारा, यानी ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें भी यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम टेंस पढ़ाएंगे आपको तब सिखाएंगे आपको टेंस। इसमें भी क्या लगाते हैं, यानी अनिश्चित समय के लिए फार, निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं। ठीक है, ये समय हमारा क्या है, एक महीने से, पता नहीं कौन एक महीना है ना, किस महीने की बात कर रहा है वो, तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, फार लगा देते हैं। समय निश्चित है तो क्या लगाते हैं, यानी सिंस लगाते हैं, यानी घंटे के लिए फार। ठीक है, और महीने के लिए क्या, फार लगा दिया गया। लेकिन समय फिक्स है अगर है, बजे है तो सिंस लगाते हैं। अब देखिए फार के बारे में पढ़ लिया ना, अब आप देखते हैं सिंस के बारे में जान लेते हैं ना। सिंस कहाँ यूज करते हो, सिंस, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस। ठीक, सिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस और फार ज़्यादातर पूछते एग्जाम में हो। इनका यूज़ कहाँ करते हैं, निश्चित समय के लिए। किसके लगाते हैं, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। इसमें कौन आता, क्या क्या आता है इसमें से, बजे आपका है, सन है, तारीख है आपकी है, तारीख है। ठीक, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, उसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन
वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, ठीक, यानी वो कठिन परिश्रम कर रहा है, वर्किंग हार्ड। कब से कर रहा है? सिंस, समय निश्चित है ना, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, बजे आ गया ना, 2 बजे से काम कर रहा है भाई। समय क्या हो गया? फिक्स हो गया। समय निश्चित है तो क्या लगाओगे बच्चों? सिंस लगाओगे। वहाँ पर क्या लगाएंगे हम? सिंस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है? 2 बजे है, तो बजे के लिए क्या लगाते हो? सिंस लगाते हो। क्या लगाते हो बच्चों? सिंस लगाते हो। और ये भी टेंस हमारा कौन सा हो गया? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी हमारा हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, ये भी हमारा टेंस वही हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाला। NUOUS, ठीक। तो दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2 o'clock। और कहाँ लगाते हो? जैसे सिंस मंडे हो गया, जैसे, और उसके लिए किसके लिए लगाते हो? सन के लिए भी लगाते हो, जहाँ पर सन दिया होता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, देखिए आई हैव बीन रीडिंग, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ठीक। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में, ठीक। कब से? सिंस 2014, 15, कुछ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर। समय क्या है? फिक्स समय है, तो आपने क्या लगा दिया? सिंस लगा दिया, ठीक है। यानी 2014 से, यानी मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो समय क्या है हमारा? फिक्स हो गया ना भाई। सन फिक्स हमारा है, 2014 से हम पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर टाइम फिक्स होता है, ठीक, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? यानी सिंस यूज करते हैं। समय अनिश्चित है तो क्या लगाते हो? फॉर लगाते हो, ठीक। ये टेंस में यूज होता है हमारा है, ठीक है बच्चों। ये आपने सीख लिया, सिंस और फार का प्रयोग सीख लिया है। ठीक बच्चों, यानी बहुत सारी प्रिपरेशन आप लोगों ने पढ़ ली हैं, थोड़ी बहुत जो रह गई होगी, जहाँ तक अगर छूट भी गई होंगी तो हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, उसमें आप समझा देंगे आप लोगों को, ठीक। थैंक्स बच्चों।